वेलकम टू केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो आपको निशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, अभी कोचिंग्स वगैरह नहीं खुल रहे हैं, तो आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत हुए हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डायरेक्शन। रीजनिंग का टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, डायरेक्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने बताया कि हम डायरेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो डायरेक्शन में कुछ बेसिक चीजें हैं ऐसी जिनको हमें ध्यान में रखना है, जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो वो क्या है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज ये है कि डायरेक्शन में हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो पहले वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि दिशाएं रीजनिंग में आपको फिक्स याद रखनी है कि हमेशा, देखिए वैसे डायरेक्शन हम किसी भी एंगल में मांग सकते हैं, लेकिन एक तरीका है कि आप इससे आसानी से अपनी चीजों को याद रख सकते हैं। मैं जो मानता हूं, मैं हमेशा ऊपर की साइड में यानी अपने मुख के सामने हमेशा नॉर्थ को डिसाइड करते हैं और अपनी तरफ यानी आपकी तरफ आपका साउथ को डिसाइड करते हैं। तो ऊपर की साइड में अगर कॉपी हम सामने से रखें तो ऊपर की साइड में यानी आगे की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ हमेशा साउथ रहेगा। राइट हैंड ईस्ट और लेफ्ट हैंड वेस्ट रहेगा। ये आपकी चार दिशाएं तो फिक्स है ही हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसके अलावा चार और दिशाएं जो आपकी बनती हैं, जो कि इसके अलावा बनती हैं, यानी आपका नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक बनती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में बनती है आपकी साउथ ईस्ट। इसके अलावा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बनती है आपकी नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में बनती है आपकी साउथ वेस्ट। यानी इस एंगल से यहां तक कोई भी डायरेक्शन हो आपका किस में आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा। इसी तरीके से यहां के बीच में, मतलब सीधी लाइन है तो आपका ईस्ट में आएगा, नीचे की तरफ सीधी लाइन है तो आपका साउथ में आएगा। लेकिन अगर मान के चलिए थोड़ा सा डायरेक्शन इधर से उधर होता है तो उस कंडीशन आपका साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट आपका, इसको हम रखेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए सबसे पहले हम नॉर्थ को लिखते हैं, उसके बाद साउथ को लिखते हैं। तो एक बेसिक चीजें ये रही कि हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, इसमें एक आपका प्रमेय काम करता है। हमेशा डायरेक्शन हम निकालते हैं तो शॉर्टेस्ट दूरी जो हम निकालते हैं उसको निकालने के लिए हमेशा हमें एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होता है। हाई स्कूल की बेसिक चीज है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें है आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर और आधा स्क्वायर का आपका योग क्या बनता है, कर्ण स्क्वायर बनता है। अब समझेंगे थोड़ा सा कि होता क्या है। देखिए, अगर ये त्रिभुज में देखूं तो त्रिभुज में जो लंब पड़ा हुआ, मतलब सीधा खड़ा हुआ है, वो आपका लंब माना जाता है, और जो लेटा हुआ लाइन है, ये जो स्थिति है, ये आपकी आधार मानी जाती है, और इन दोनों को जोड़ते हुए जो लाइन आती है वो है आपका कर्ण माना जाता है। यानी इन दोनों के वर्ग का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब क्योंकि यहाँ पे वर्ग की बात हो रही है तो कुछ आपको वर्ग भी याद होने चाहिए। जैसे 1 से लेकर 10 तक आपके वर्ग आप लोगों को याद होंगे अच्छे तरीके से, बहुत सरल होते हैं। लेकिन 11 से और 20 तक थोड़ा सा कई बार टिपिकल रहता है, कुछ लोगों के याद नहीं रहते, तो मैंने लिख दिए, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं आराम से। क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक आपको अगर वर्ग याद है तो आपको यहाँ जो कर्ण है या शॉर्टेस्ट दूरी है वह निकालने के लिए आपका जहां भी पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं उसको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें रही जो आपको आना जरूरी है कि कैसे आपकी कौन सा डायरेक्शन रहेगा, क्या आपका पाइथागोरस प्रमेय है, शॉर्टेस्ट जो दूरी है वो हम कैसे निकालते हैं, और ये आपके कुछ वर्ग रहे जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं इसमें सवाल किस तरह के आते हैं, कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 3 बेस पर हो सकते हैं। एक आपका डिस्टेंस बेस हो सकता है, दूरी पूछ सकता है आपकी,
और उसके बाद डायरेक्शन पे यानी दिशा निर्धारित करवा सकता है आपसे कि किस दिशा में व्यक्ति चला है या अंतिम स्थिति से पहली स्थिति कौन सी दिशा में, ये आपसे पूछ सकता है। और अंतिम आपका एंगल, आपको एंगल के साथ घुमाकर उसके बाद उसका दिशा का निर्धारण करवा सकता है। तो इस तरीके से आपके 3 तरीके के क्वेश्चन इस डायरेक्शन में आपके आ सकते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहाँ पर कि एक व्यक्ति है, पहले मैंने आपका डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। उसमें एक व्यक्ति है सूरज, जो अपने घर से सुबह के समय सूरज की दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर चलकर वह बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़कर वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अंत में बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। प्रारंभ से उसकी दूरी बताइए। तो यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपसे प्रारंभ से अंतिम बिंदु की स्थिति पूछी है, उसकी दूरी पूछी है। तो ये क्वेश्चन आपको देखिए, थोड़ा मैंने सरल क्वेश्चन नहीं दिया है, डायरेक्शन मुझे समझाना है। सरल क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे अगर इसे समझ गए आप। तो कैसे चलाते हैं व्यक्ति को, कैसे वो डायरेक्ट होता है, कैसे उसका कम से कम दूरी हम कैलकुलेट करते हैं, ये मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो जरा देखिएगा और समझिएगा किस तरह से हम देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में ये दिया गया है, कोई दिशा नहीं दी है, लेकिन सुबह के समय सूरज की दिशा में। तो सुबह के समय सूरज किस दिशा में होता है? यस, पूरब की दिशा में होता है, बिल्कुल सही। तो यहां पर सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को पढ़ा लेंगे। अब यहां देखिए, यहाँ पे आपका डायरेक्शन जो है वो पूरब किधर होता है? ये वाला है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहां से हम व्यक्ति को चलाना प्रारंभ करेंगे और सूरज की दिशा में कितना चलाया है? 4 किलोमीटर चलाया है। तो ये हमने 4 किलोमीटर में एक काम करता हूं, थोड़ा सा जगह बना लेता हूं इसको। मैं इस तरह से ले लिया मैंने 4 किलोमीटर एक व्यक्ति को चला दिया यहां पर। इसके बाद जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो यहां पर वो आपका व्यक्ति किस डायरेक्शन में मुड़ेगा ये आपको देखना है। तो वो वहां पर आपका, जब मैं पूरब की तरफ जा रहा हूं तो यहां पर आपका जो दायां है और बायां है, हमेशा बायां ऊपर और दायां नीचे रहेगा आपका। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये पूरब की दिशा में जो जा रहा है, पूरब की दिशा में अगर देखेंगे तो बायां ऊपर आएगा, यानी 3 किलोमीटर हम इसे बायां ऊपर चला देंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। तो दायां हाथ ये हो गया, राइट हैंड साइड को दायां कहते हैं। तो दायां चलकर फिर से ये कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर चल रहा है। ये दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर है। और ये कितनी है? 3 किलोमीटर है। ठीक है, अब दोबारा से ये फिर अंत में बाएं मुड़कर, दोबारा से ये बाएं मुड़ रहा है। तो बाएं मुड़कर ये आपका यहां अंतिम बिंदु पर पहुंच गया। तो ये आपका 3 किलोमीटर जाकर रुक जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी इसमें आ जाती है। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आपका ये पहुंच गया। अब वो बोल रहा है कि प्रारंभ से उसकी दूरी बताइए। जो अंतिम बिंदु है उसकी दूरी पूछ रहा है प्रारंभ से। तो यहां से आपका प्रारंभ हुआ है, ये आपकी दूरी अंतिम दूरी है। तो इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आपका बेस हमें दिखाई दे रहा है, ये आपका हमें लंब दिखाई दे रहा है, ये आपकी चीज दिखाई दे रही है। ऐसा ही आपका सेम यहां पर आपका बेस और आपका लंब आपको दिखाई दे रहा है जो आपका। तो इसके आधार पर हमारे पास 2 आपके फिगर बनते हैं, एक ये और एक ये। अगर दूरी को हम आधा आधा करके निकाल लें तो एक तरीका ये हो सकता है। चलिए ये देख लेते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था? आधार स्क्वायर। तो आधार क्या है? 4 है, 4 का वर्ग प्लस 3 आपका लंब है, तो लंब का वर्ग आपने किया 16 प्लस 9 इक्वल टू होता है 25। तो यहां पर ये आपका आ गया कर्ण, आपका आ गया जो स्क्वायर में आया 25। अगर इसे हम कर्ण निकालेंगे इसको तो अंडर कर देंगे 25, यानी आपका 5 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। तो ये दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर हो गई। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जब सेम चीज है, ये आपका बेस यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी बेस 4 है, जो इसका लंब है वो 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो दोनों दूरियां आपकी बराबर हैं। तो यह जब आपका कर्ण 5 आ गया तो ये भी आपका कर्ण कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ टोटल आपका जो दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगी तो 5 + 5 = 10 किलोमीटर। अर्थात जो व्यक्ति सूरज था वो अपने घर से जो चला था, प्रारंभिक बिंदु से चला था और अंतिम बिंदु पर पहुंचा, तो यह अंतिम स्थिति में आपका प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर की दूरी पर है।
इसको एक और तरीके से हम करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर देखना चाहें तो इसको थोड़ा सा मैं आगे तक बढ़ा दे रहा हूं, लास्ट तक, इस पॉइंट तक ले जा रहा हूं और इस दूरी को भी यहां से मिला देता हूं। तो आप देख पा रहे हो ये बेस जो है वो 4 किलोमीटर का है, तो ये भी दूरी कितनी होगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। और जैसे कि इस ऊंचाई को अगर देखें, ये लंब को हम देखें तो ये 3 किलोमीटर का है, तो ये भी दूरी आपकी 3 किलोमीटर हो सकती है। तो अगर इसको पूरे को देखें तो ये 6 का हो गया, ये आपका 8 हो गया, तो 6 का वर्ग अगर हम कर दें और 8 का वर्ग हम कर दें तो 36 प्लस 64 आपका आ जाता है 100, और इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 10। तो बात वही आ रही है, चाहे हम इस तरह से निकाल लें या इस तरीके से निकाल लें, दोनों ही स्थितियों में आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा और समान दूरी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा दोनों तरीके से। एक और इसमें पॉइंट जुड़ सकता है, देखिए पहला मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस आपका देख रहे हैं हम, डिस्टेंस आपका मैंने देख लिया यहाँ पे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु आपका जो है वो आपका 10 किलोमीटर है। अगर यहीं आपसे डायरेक्शन पूछ लिया जाता कि प्रारंभिक बिंदु से आपका डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर हम देखें प्रारंभिक बिंदु से डायरेक्शन, तो मैंने ये बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि आप लोगों को थोड़ा सा यहां बता सकूं। ये पॉइंट है आपका, ये मिड पॉइंट मैंने लिया गया है और यहां से व्यक्ति चला है, तो हमने ऊपर हमेशा माना है कि ऊपर नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, ये आपकी ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो यहां डायरेक्शन आप देखिए कौन सा जा रहा है, ये वाला डायरेक्शन जा रहा है, ये वाला डायरेक्शन आपका जा रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, इस बिंदु के हिसाब से ये डायरेक्शन आपका पहुंचेगा नॉर्थ ईस्ट, यानी वह सूरज जो है वो प्रारंभिक बिंदु से अभी जो अंतिम बिंदु है उस स्थिति में नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच चुका है। यही चीज अगर एक और चीज पूछी जाए, ऐसे ही पूछ सकता है कि अंतिम बिंदु से, अंतिम बिंदु क्या, अंतिम बिंदु, तो अंतिम बिंदु से जब ये चीज पूछेगा तो अंतिम बिंदु आपका कौन सा, ये वाला पॉइंट है। तो इस बिंदु से अगर पूछता है कि प्रारंभिक स्थिति क्या है उसकी, तो यहां पर भी हम ये क्रॉस कर लेंगे और ये बीच में ले लेंगे पॉइंट को। तो इस हिसाब से देखें तो ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी ये आपका साउथ है और ये आपका ईस्ट सॉरी वेस्ट है, तो आपका डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट। यानी इस हिसाब से अगर अंतिम बिंदु के हिसाब से प्रारंभिक बिंदु देखें तो वह आपका साउथ वेस्ट दिशा में दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन सवालों को किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। अगला प्रश्न मैंने जो लिया है वो डायरेक्शन बेस्ड लिया है और डायरेक्शन में इसमें क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछा गया है कि वह एक लड़की है जो कि अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। तो देखेंगे जरा क्वेश्चन को। राधा अपने मुख की दिशा में चलती है, कुछ दूर चलकर वह बाएं मुड़ जाती है तथा थोड़ी दूर चलकर वह पुनः बाएं मुड़ जाती है और कुछ दूरी तय करती है। अंत में बाएं मुड़कर वह खड़ी हो जाती है। तो बताइए उसके घर की स्थिति अंतिम स्थिति से किस दिशा में है तथा वह किस ओर देख रही है, यह भी निर्धारित करिए। तो यहां पर दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो उसकी जो स्थिति है, उसके घर की स्थिति है, नई दिशा से उसकी स्थिति क्या है ये पूछा गया है, और दूसरा यह पूछा गया है कि वह किधर देख रही है, यह भी निर्धारित करिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब भी मुख्य दिशा कहेंगे तो मेरे हिसाब से हम जो डिसाइड मैं करता हूं वो हमेशा नॉर्थ की तरफ डिसाइड करता हूं, क्योंकि हमारा मुख हमेशा नॉर्थ में माना जाता है रीजनिंग में। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि इस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है तो वो कुछ दूरी चलती है, किधर जाती है, नॉर्थ की तरफ जाती है, और वह मुड़ जाती है किधर, बाएं, यानी बायां हाथ किधर आएगा इस स्थिति में, बायां हाथ आएगा इधर। तो इस स्थिति में इधर मुड़कर कुछ दूर चलती है ना, बाएं मुड़कर कुछ दूर चलती है। अब आपकी ये स्थिति आ गई, तो इस स्थिति में दोबारा से देखेंगे तो बायां कहां होगा, नीचे की साइड में होगा, दायां कहां होगा, ऊपर की साइड में होगा। तो दोबारा से पुनः वह बाएं मुड़ रही है और कुछ दूरी चल रही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्योंकि दूरी निर्धारित नहीं है, ये नहीं कहा गया कि कितनी दूरी चल रही है, तो पहली चीज तो ये कि हम इसको बराबर ले रहे हैं कि बराबर दूरी उसने चली। तो यहां से जब वो इधर गई नॉर्थ की तरफ गई तो इतनी दूरी चली, उसके बाद वो वेस्ट की तरफ गई तो इतनी चली, और उसके बाद वो साउथ की तरफ गई तो इतनी दूरी चली। अब एक आपने पहली बार बाएं मुड़ी, पुनः बाएं मुड़ी, है ना, और अंतिम स्थिति में आपका दो बार बाएं मुड़ रही, एक बार बाएं मुड़ी है और दोबारा बाएं मुड़कर चली है
है ना। और अंतिम स्थिति में आपका वह फिर से, आप ये देखिए इस दिशा में है तो बाएं किधर होगा, इधर होगा, यानी इस साइड में मुड़ेगी, यानी इस दिशा में मुड़कर खड़ी हो गई वो, ठीक है, लेकिन चली नहीं है, अभी वो मुड़कर खड़ी हुई है, तो डायरेक्शन इस दिशा में। तो यहां पर देखिए अगर ये डायरेक्शन देखा जाए तो जहां पर भी आपका प्रारंभ हुआ था, जिस बिंदु से वो चालू हुई थी, लगभग उसके समांतर बिंदु पर वो खड़ी हुई है। तो यहां वो पूछ रहा है कि वह किस ओर देख रही है, ये बताना है, और उसका घर अंतिम स्थिति का है, ये पॉइंट है, किस दिशा में है, इस दिशा में है उसका घर। तो ये दिशा कौन सी मानी जाती है, ये दिशा मानी जाती है ईस्ट। इसका मतलब वह जो जिस बिंदु पर खड़ी हुई है उस बिंदु से उसके घर की स्थिति पूरब में है, यानी पूरब में उसका घर है। और देख किधर रही है, वो देख भी किधर रही है, पूरब की तरफ देख रही है। अगर ऐसा ना बोला जाता कि वह मुड़ के खड़ी हो जाती है, ऐसा ना बोला जाता तो उसकी स्थिति होती ये, यानी वो देख किधर रही होती, साउथ की तरफ देख रही होती। लेकिन अभी वो साउथ की तरफ नहीं देख रही, वो देख रही है ईस्ट की तरफ, क्योंकि मुड़कर खड़ी हुई है, पुनः बाएं मुड़कर खड़ी हुई है, ये स्थिति जोड़ी गई है। तो यहां पर ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से व्यक्ति चल रहा है, किधर की साइड में वो मुड़ रहा है, कितने मोड़ ले रहा है, दायां मुड़ रहा है या बायां मुड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए आपको प्रश्न को सॉल्व करना है और उत्तर आपका सही ही निकलेगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, वो आपका मैं दूंगा आपका एंगल बेस। तो इसको भी हम देख लेते हैं, जरा समझते हैं एंगल बेस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। सो फ्रेंड्स, नया हम टाइप देख लेते हैं, जो थर्ड टाइप है, जो मैंने बताया था अभी आपका जो एंगल बेस रहेगा उसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा थोड़ा सा समझेंगे इसको। इसमें है एक व्यक्ति जिसका मुख पूर्व दिशा में है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि हम इस तरह से एंगल बना लेंगे, और एक व्यक्ति किधर देख रहा है, पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है, इस दिशा की तरफ देख रहा है। तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है। अब उस व्यक्ति को हमें क्या करना है, रोटेट करना है उसके मुख को। तो 180 अंश दक्षिणावर्त, क्या 180 अंश दक्षिणावर्त वह व्यक्ति घूम जाता है। तो दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, मैंने बताया हुआ था अभी जब शुरुआत करी थी इस टॉपिक की, तब मैंने आपको बताया था तो दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज कहते हैं, लिखा भी था मैंने, आप लोगों ने देखा होगा। अदरवाइज नहीं देखा है तो दोबारा से देख लीजिएगा। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसे हम वामावर्त भी कहते हैं। तो यहां पर हमने दक्षिणावर्त कितना घुमाना है, 180 अंश घुमाना है। यानी एक व्यक्ति जो कि देख रहा है ईस्ट की तरफ, उसे जब हम घुमाएंगे तो 90 अंश साउथ में जाएगा और 180 अंश घूम के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका देखने लगेगा, किधर, वेस्ट की तरफ। तो ये हमने घुमा दिया 180 अंश कितना, दक्षिणावर्त। उसके बाद वो कह रहा है कि वही व्यक्ति दोबारा से घूमता है 270 अंश वामावर्त। तो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो 180 और 90 यानी 270 अंश आपका घूम गया, वामावर्त घूम गया ये व्यक्ति। तो पहले देख रहा था ईस्ट में, अब वो वेस्ट में देखने लगा जब 180 अंश घूमा, और वो जब 270 अंश वामावर्त घुमा यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो उसकी दिशा अब हो गई कहां, वो कहां व्यक्ति पहुंच गया, नॉर्थ में पहुंच गया अपने प्रारंभिक बिंदु से। ठीक है, उसने अपना मुंह इधर कर लिया। अब उसके बाद अगर देखें तो दोबारा से 135 अंश दक्षिणावर्त घुमाया जा रहा है, यानी इस पॉइंट से जब फिर से क्लॉकवाइज घूमेगा तो आपका 90 और 45 यानी इस स्थिति में आ जाएगा 135 अंश किधर आ जाएगा, दक्षिणावर्त आ जाएगा। ठीक है, पहले वामावर्त घुमा था, उसके बाद 135 अंश दोबारा से दक्षिणावर्त आ गया, और ये अब दिशा आपकी आपको मालूम है क्या कहलाएगी, साउथ ईस्ट। तो ये अंतिम स्थिति में कहां देख रहा है, साउथ ईस्ट स्थिति में देख रहा है, यानी दक्षिण पूर्व में देख रहा है। तो एक तो ये तरीका हुआ, घुमा के आप बार बार कर लो। एक सिंपल तरीका और है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस डायरेक्शन में देख रहा था और कहां वो पहुंच गया। तो ये देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। तो यहां पर जो भी सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन वो हम देख लेंगे। तो सेम पोजीशन देखिए 180 अंश है और 135 अंश है। तो 180 अंश प्लस 135 अंश, इसको हम कर लेंगे प्लस, है ना, इसको हम प्लस करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में घुमा है ये व्यक्ति, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 315 अंश। कितना आ गया,
315 अंश आ गया। ये किधर घूमा है? क्लॉकवाइज घूमा है। ये आपका क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घूमा है। ये बात समझ में आई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे दूसरी स्थिति कौन सी रही। वामावर्त की स्थिति आपकी आ रही है, वो आ रही है 270 अंश। यानी अब देखिए दक्षिणावर्त आपकी स्थिति आई 315 अंश और वामावर्त स्थिति आई आपकी 270 अंश। यानी ज्यादा कौन सी है? ज्यादा है आपकी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कम है। तो हम ज्यादा में से कम को घटा देंगे। कितना? 315 में से 270 घटा देंगे। क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज घटा देंगे। जब ये स्थिति आती है तो क्या आएगा? आपका आ जाएगा 45 अंश। कैसा? क्लॉकवाइज। ज्यादा कौन सा था? क्लॉकवाइज ज्यादा था, तो ज्यादा जो था वही आपका यहां पर आ जाएगा। यानी क्लॉकवाइज ज्यादा था तो क्लॉकवाइज ही 45 बचा है। अर्थात अब सिंपल वे में हम देखें तो व्यक्ति कहां देख रहा था? ईस्ट की तरफ देख रहा था। तो क्लॉकवाइज उसको कितना चलना है? 45 डिग्री चलना है आपका क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या आ रहा है इस स्थिति में? ये ईस्ट है, ये आपका साउथ है, तो साउथ ईस्ट की स्थिति में आपका आंसर आ गया। यानी बार बार आपको घुमाने की जरूरत नहीं है कि इधर घुमा उधर घुमा उसके बाद अंतिम स्थिति में पहुंचा, तो वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको ये देखना है कि आपकी ज्यादा बार किस दिशा में घुमा है तो उसको जोड़ लेना है। उसके बाद जो भी ज्यादा आपका संख्या है, ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा अंश हैं, उसमें से कम अंश घटा देना है और ज्यादा अंश वाले में उस व्यक्ति को घुमा देना है। आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से ये आंसर आ जाएगा। आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। कभी आप इधर आ रहे हैं, फिर लौट के उधर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, तो यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि आपका सवाल गलत हो जाए। तो आप लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पर समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। जो भी आपका सेम डायरेक्शन है उसको जोड़ देना है। जो भी ज्यादा संख्या होगी उसमें से कम घटा देंगे। ज्यादा संख्या वाली शेष बचेगी तो उसी डायरेक्शन में उस व्यक्ति को चला देंगे। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला के मैंने आपको तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन कराया। मेरे हिसाब से इन क्वेश्चनों को अगर आप समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चनों को आप निकाल सकेंगे। अगली सीरीज में हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को और निकाल सकते हैं या कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं क्वेश्चंस को, जिसको मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही इसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। चैनल पे आप अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि आपका ये चैनल आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। इस लॉकडाउन की स्थिति में जब आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस की जगह ऑनलाइन फ्री कोचिंग आपको यहां मिल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।